वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि फितना ख़वारिज का मुकम्मल सफाया करने का वक्त आ चुका है। सरहद पार से चंद रोज़ पहले पाकिस्तान पर हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब में कहा, डिजिटल महाज पर दरपेश चैलेंज से ना निपटा तो सारी कोशिशें रायगा हो जाएंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने कहा कि 26 नवंबर को इतना बड़ा सानहा हुआ, वज़ीर-ए-आज़म के लिए मुनासिब नहीं कि एपेक्स कमेटी के फोरम पर इसका इनकार करें। 13 शहदा की तस्दीक हो चुकी, इंसाफ मांगते रहेंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि एपेक्स कमेटी इजलास की कार्रवाई खुफिया होती है, उस पर तबसरा नहीं करना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान की बतौर गैर मुस्तकिल रुकन मुद्दत का आगाज़। पाकिस्तान के मुस्तकिल एडिशनल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब में कहा कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क और आलमी अमन का दाई है, आलमी तनाज़ात और मसाइल के हल में कलीदी किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर अमल दरामद के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करेगा। इससे पहले जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में आसिम इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा मकबूजा और मज़लूम अक़वाम और उनके हक़ खुद इरादियत के लिए एक मजबूत आवाज़ रहेगा। पुराने और नए तनाज़ात की बुनियादी वजूहात को संजीदगी से हल करना होगा। कशीदगी कम करने के लिए इलाकाई और आलमी सतह पर एतमाद साजी की हिमायत करना होगी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी। बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में साइबेरियन सिस्टम के ज़ेरे असर बर्फबारी। चमन और किला अब्दुल्ला समेत पाक अफगान सरहदी इलाकों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। बलूचिस्तान से साइबेरियन लहर आज शाम सिंध तक फैलने का इम्कान। कालाम में वक्फे से बर्फबारी। खैबर की वादी तीरा में बर्फबारी के बायस लिंक रोड बंद। गिलगित बल्तिस्तान में भी बर्फबारी। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध। अब से कुछ देर पहले तक लाहौर दुनिया और मुल्क की सतह पर आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 663 रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी की अपग्रेडेशन का ऐलान। अकेडमी और हॉस्टल का दौरा। ज़ेर तरबियत अफसरान के लिए फराहम सहूलियात का जायजा। नेशनल पुलिस अकेडमी की तंजीम नौ से मुतालिक इजलास में नेशनल पुलिस अकेडमी का मास्टर प्लान तलब कर लिया। कहा, नेशनल पुलिस अकेडमी की तंजीम नौ के काम को 3 माह में मुकम्मल करना है। वज़ीर दाखिला की नेशनल पुलिस अकेडमी को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के लिए फिलफौर ज़रूरी इक़दामात की हिदायत। चीनी सरमायाकार पंजाब में $700 मिलियन सरमायाकारी पर अज़मन। चीनी कंपनी के ताउन से पंजाब में जल्द ई टैक्सी सर्विस शुरू की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से 2 चीनी टेक कंपनीज के नुमाइंदों की मुलाकात। नवाज शरीफ IT सिटी में डेटा क्लाउड सेंटर और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने कहा कि चीन के ताउन से पंजाब में सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर बनाना चाहते हैं। पंजाब खित्ते में IT का मरकज बनेगा। सिंध के वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन का रेड लाइन BRT में हायल रुकावटें खत्म करके काम में तेजी लाने का हुक्म। मंसूबे से मुतालिक इजलास में कहा कि स्टेक होल्डर्स को मसाइल हल करने और बिला रोक टोक पेशरफ्त यकीनी बनाने के लिए 5 दिन की डेड लाइन दी है। शर्जील मेमन ने कहा कि मज़ीद ताख़ीर नाकाबिल कबूल है। टाइम लाइन से पहले काम मुकम्मल करना होगा। मंसूबे की तकमील के लिए 24 घंटे काम जारी रखा जाए। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि 5 साला मंसूबे उड़ान पाकिस्तान का आगाज़ हो गया। अब मुत्तहिद होकर माशी टेक ऑफ करना है। सियासी इंतशार और नफरत को खैर बात कहने का वक्त आ गया है। पाकिस्तान को सफ़ अव्वल की मईशत की तरफ ले जाना है। पॉलिसी तसलसल को यकीनी बनाना है। माजी में पाकिस्तान में उड़ान पाकिस्तान के मौक़े ज़ाया होते रहे। एक सियासी जमात ने कौम को डिप्रेशन में डाल दिया। जुडिशल कमीशन का इजलास 17 जनवरी को तलब कर लिया गया। इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनातियों पर गौर होगा। सिंध हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनातियों से मुतालिक इजलास 23 जनवरी। पेशावर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनातियों से मुतालिक इजलास 1 फरवरी और लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनातियों से मुतालिक इजलास 6 फरवरी को होगा। PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है, उम्मीद रखते हैं सियासतदान इकट्ठे हुए हैं तो समझदारी की बात करेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 9 मई के केस में पेशी पर गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, बानी PTI समेत सियासी कैदियों की रिहाई। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी के अलावा PTI की और कोई डिमांड नहीं।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि 9 मई वालों को रिलीफ मिलता रहेगा तो आइंदा भी 9 मई होते रहेंगे। माफ़ी मांगकर बाहर आने वालों ने जो जुबान इस्तेमाल की है उससे वाज़ेह है कि वो फिर 9 मई करेंगे। PTI की इंतशारी सियासत का शिकार होने वालों से हमदर्दी है। PTI के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने कहा है कि अगर बानी को सजा हो भी जाती है तब भी मुज़ाकराती अमल जारी रहेगा। बानी PTI की तरजीह अपनी रिहाई से पहले 9 मई और 26 नवंबर के असीरों की रिहाई है। हुकूमत की संजीदगी पर मुज़ाकरात की पेशरफ देखेंगे, डील नहीं इंसाफ मांग रहे हैं। पंजाब हुकूमत का प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी पर अमल दरामद के लिए क्रैकडाउन। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने 5 जून 2024 से 2 जनवरी तक 40 टन गैर कानूनी प्लास्टिक जब्त किया। इस प्लास्टिक से लाहौर और फैसलाबाद के स्कूलों और सरकारी दफातर में कुर्सियाँ और अस्पतालों में बेंचेस मुहैया की गईं। रावलपिंडी में 1754 किलोग्राम प्लास्टिक बैग जब्त कर लिए गए। 85,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। 75 माइक्रोन से कम हजम के प्लास्टिक बैग्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए शहरियों से ताउन की अपील। सुजावल में पोलैंड के सयाह जोड़े से लूटमार करने वाले 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। दोनों मोबाइल फोन बरामद। पुलिस के मुताबिक एक मफरूर मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। 5 रोज कबल गैर मुल्की सयाह जोड़े को गन पॉइंट पर लूट लिया गया था। बन्नू में नामालूम अफराद की फायरिंग से पुलिस एहलकार जहां बहक। पुलिस एहलकार गुलजमान घर से ड्यूटी पर थाना कैंट जा रहा था। फैसलाबाद की अदालत का यूनान कश्ती हादसे के केस में गिरफ्तार FIA के 9 एहलकारों को मुकदमे से खारिज करने का हुक्म। इंसानी स्मगलिंग रोकने में गफलत पर FIA एहलकारों को मुकदमे में शामिल करके गिरफ्तार किया गया था। 18 नौजवानों ने फैसलाबाद एयरपोर्ट से सफर किया था, जिनमें से एक नौजवान यूनान में कश्ती हादसे में जाम बहक हो गया था और 17 को जिंदा बचा लिया गया था। टेक्सला में रेत से भरा डंपर 2 अफराद के ऊपर उलट गया। दोनों अफराद मौके पर ही जाम बहक। इमदादी कार्रवाइयों में दोनों लाशों को डंपर के नीचे से निकाल लिया गया। गजा में सुबह से जारी बमबारी में 26 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज के वहशियाना हमलों से 24 घंटों में 77 फलस्तीनी शहीद हुए। इसराइल का यमन से भेजा गया ड्रोन गिराने का दावा। गजा के अस्पताल मुसलसल इसराइली बमबारी का निशाना। अल-शिफा अस्पताल में बमबारी, 5 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज का इंडोनेशियन अस्पताल खाली करने का हुक्म। अल-जज़ायर और अरब नुमाइंदों की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल में गजा के अस्पतालों को निशाना बनाने पर आज बहस की जाएगी। नौ मुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप की सदर जो बाइडन की इमिग्रेशन पॉलिसी पर तनकीद। मुसलमानों को भी इंतहा पसंद करार दे दिया। बाइडन को अमरीकी तारीख का बदतरीन सदर करार देते हुए कहा, बाइडन की ओपन बॉर्डर पॉलिसी की वजह से अमरीका में शिद्दत पसंदी और दीगर पुरतशद्दुद जराइम नाकाबिले यकीन हद तक बढ़ गए। अमरीकी अखबार के मुताबिक न्यू ऑर्लिन्स में फायरिंग और हुजूम पर गाड़ी चढ़ाकर 15 अफराद को हलाक करने वाला शख्स अमरीका के ईसाई घराने में पैदा हुआ। परवरिश भी बतौर ईसाई हुई। शमसुद्दीन के भाई का कहना है कि शमसुद्दीन ने अफगानिस्तान में 1 साल तैनाती के दौरान इस्लाम कबूल किया था। भाई का इकदाम बुनियाद परस्ती का नतीजा है जो कि इस्लाम की नुमाइंदगी नहीं करता। अमन कमेटियों की जमानत पर 80 मालबरदार गाड़ियों पर मुश्तमिल पहला काफिला कल टल से पारा चनार जाएगा। आइंदा चंद रोज़ में मुसाफिर गाड़ियों को भी काफिले की सूरत में ले जाए जाने का इम्कान। मुआहदे के तहत मकामी अफराद, कबायली और सियासी रहनुमा पर मुश्तमिल अमन कमेटीज़ कायम।